वर्ष भर की अमावस्या तिथियों में वैशाख मास की अमावस्या, माघ मास की अमावस्या तथा कार्तिक मास की अमावस्या को बड़ी अमावस्या के रूप में पूजा जाता है। इस दिन पितरों की शांति के लिए पिंडदान किए जाते हैं और ग्रह दोष तथा काल सर्प दोष आदि से मुक्ति प्राप्त करने के लिए उपाय किए जाते हैं। यदि संभव हो तो वैशाख मास की अमावस्या का व्रत करना चाहिए। वैशाख मास में भगवान विष्णु के मधुसूदन रूप की पूजा की जाती है और अमावस्या के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। इसलिए वैशाख मास की अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं वैशाख मास की अमावस्या की पौराणिक कथा। प्राचीन समय में श्रुतदेव जी मिथिलापति को परम पुण्यमयी की वैशाख मास की पाप नाशिनी की श्रेष्ठता बताते हुए बोले, हे राजन, जब पृथ्वी पर राजशर्वणी का शासन था, उस समय 30वें कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय अनर्थ देश में धर्मवरण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। एक बार धर्मवरण ने उस कलयुग में ही महात्मा मुनियों के सत्रयाग में सम्मिलित होने के लिए उत्कर्ष क्षेत्र की यात्रा की। वहाँ उपस्थित कुछ महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए कहा, सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुनः 1 वर्ष में साध्य है, वही त्रेता युग में 1 मास में है और द्वापर युग में 15 दिनों में साध्य होता है। परंतु कलयुग में भगवान विष्णु का स्वर्ण करने से ही उसे 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। कलयुग में बहुत थोड़ा पुण्य भी कई गुना होता है। जो प्राणी एक बार भगवान श्री हरि नाम का लेकर एक बार भी दान करता है, वह निश्चय ही विष्णु लोक में गमन करता है। यह सुनकर नारद ऋषि हंसते हुए बोले, आपका कथन सत्य है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कलयुग में स्वल्प क्रम से ही महान पुण्य का साधन किया जाता है तथा कलेशों का नाश करने वाले भगवान केशव स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। कलयुग में ही ब्रह्मचर्य पालन और जीवा को वश में करना बहुत मुश्किल है। ये दोनों कार्य जो भी प्राणी सिद्ध कर ले, वो भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप है। आप सभी को कलयुग में यहाँ नहीं ठहरना चाहिए, अथवा दुर्जनों की संगति आप लोगों को भी पाप के मार्ग पर धकेल देगी। जब धर्मवरण ने नारद मुनि की ये बात सुनी, तो वह ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके दंड और कमंडल हाथ में लेकर तथा वृक्ष की छाल का कपड़ा ओढ़कर घर छोड़कर चल दिए। उन्होंने देखा मनुष्य पापाचार में प्रवृत्त होकर बड़े भयंकर और दुष्ट हो गए हैं। पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है, शिष्य अपने गुरु से बैर करता है, सेवक स्वामी के और पुत्र पिता के घात में लगा हुआ है। मन में सदा ही छल और कपट भरा रहता है। लोगों के मन में कुछ और वाणी में कुछ और तथा क्रिया में कुछ और ही देखा जाता है। भगवान की भक्ति तो कहीं दिख ही नहीं रही है और मनुष्य व्यर्थ ही एक दूसरे की निंदा करते हैं। गुणहीन मनुष्य दूसरे के गुण न देखकर उनके दोष ग्रहण कर रहे हैं। जैसे पानी में रहने वाली जोग प्राणियों के रक्त पीती है, वह जल नहीं पीती, उसी प्रकार जोग के धर्म से संयुक्त होकर मनुष्य एक दूसरे का रक्त चूस रहे हैं और श्राद्ध कर्म का त्याग कर रहे हैं। वैदिक कर्मों को तो छोड़ ही चुके हैं। उनकी जीवा पर भगवान विष्णु का नाम कभी भी नहीं आता। यह कितनी हैरानी की बात है। उन सभी को देखकर धर्मवरण का बड़ा भय लगा। पाप से कुल की हानि होते हुए देख वह आश्चर्यचकित होकर दूसरे द्वीप में चले गए। इसी प्रकार सभी द्वीपों और लोकों में बिछड़ते हुए बुद्धिमान धर्मवरण कौतूहलवश पितृलोक में पहुंचे। वहां उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी ही भयंकर दशा में देखा। वे सभी ओर दौड़ते, रोते, गिरते पड़ते थे। उन्होंने अपने पितरों को भी नीचे अंधकूप में पड़े हुए देखा। उनको देखकर आश्चर्यचकित होकर दयालु धर्मवरण ने पूछा, आप कौन हैं? किस बुरे कर्म के प्रभाव से आप इस अंधकूप में पड़े हुए हैं? तब पितरों ने कहा, हम श्री वत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं। हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं, इसलिए हमें यहाँ नर्क का कष्ट भोगना पड़ता है। संतानहीन दुरात्माओं का अंधकूप में पतन होता है। हमारे वंश में केवल एक ही महायशस्वी पुरुष बचा है, जो धर्मवरण के नाम से विख्यात है।
परंतु वह विरक्त होकर अकेला ही घूमता फिरता है। उसने बेसत धर्म को स्वीकार नहीं किया। जब उसकी आयु क्षीण हो जाएगी तब हम सभी कोर अंधकूप में गिर जाएंगे, जहाँ से फिर हमारे लिए निकलना बहुत कठिन होगा। इसलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वरण को समझाओ और उसे बताओ कि हमारी वंश रूपा ध्रुवा को काल रूपी चूहा दिन प्रतिदिन खा रहा है और सारे वंश का नाश हो गया है। एक तुम ही बचे हो और जब तुम भी मर जाओगे तब संतान परंपरा न होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में ही गिरना पड़ेगा। इसलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके संतान की वृद्धि करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की मुक्ति होगी। यदि वह वैशाख मास अथवा कार्तिक मास में से एक भी अमावस्या के दिन हमारे उद्देश्य से स्नान दान श्राद्ध करेगा तो उससे हम सभी की मुक्ति होगी और हमारा नरक से उद्धार हो जाएगा। यदि एक पुत्र भी भगवान विष्णु का भक्त हो जाए और उनकी पापनाशक कथा का श्रवण करे तो उसकी 100 बीती हुई पीढ़ियों का तथा 100 भावी पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। वह पीढ़ियां भी पाप से आवृत होने पर भी नरक का दर्शन नहीं करती। दया और धर्म से रहित बहुत से पुत्रों के जन्म का क्या लाभ, जो कुल में उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा न करें। इस प्रकार अपने प्रिय वचनों द्वारा धर्म वर्ण को समझाकर तुम उसे ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की सलाह दो। पितरों की सभी बातें सुनकर धर्म वर्ण आश्चर्यचकित हो गया और हाथ जोड़कर बोला, हे पितृगण, मैं ही धर्म वर्ण हूँ। मैं ही दुर्जनों की संगति से भयभीत होकर एक से दूसरे स्थान पर घूम रहा हूँ। इस कलयुग के 3 चरण बीत गए हैं। अंतिम चरण में भी 3.5 भाग व्यतीत हो चुके हैं। मेरा जन्म व्यर्थ ही बीता जा रहा है, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया है उसमें माता पिता के ऋण को मैंने कभी भी नहीं चुकाया। उस पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ, जो पैदा होकर भगवान विष्णु और सभी देवी देवताओं तथा पितरों की पूजा न करे। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। बताइए, पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग से और संसार से बाधा प्राप्त नहीं होगी। धर्म वर्ण की बात सुनकर पितरों के मन को आश्वासन मिला और वह बोले, हे पुत्र, तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतान उत्पन्न करो और हमारा उद्धार करो। जो प्राणी भगवान विष्णु की कथा में अनुरक्त होकर निरंतर श्री हरि का स्मरण करते हैं और सदाचार के पालन में तत्पर हैं, उन्हें कलयुग कभी बाधा नहीं पहुंचाता। जिसके घर में शालिग्राम शिला हो उसे भी कलयुग बाधा नहीं पहुंचा सकता। जो वैशाख मास धर्मों का पालन करता है, माघ स्नान में तत्पर होता है और कार्तिक मास में दीपदान करता है, उसे भी कलयुग की बाधा प्राप्त नहीं होती है। जो प्रतिदिन भगवान विष्णु की पापनाशक एवं मोक्ष दानत्व कथा को सुनता है, जिसके घर में बलि वैश्वो देव होता है, शुभ करनी तुलसी होती है तथा जिसके आंगन में उत्तम गाय होती है, उसे भी कलयुग कभी बाधा नहीं देता। बेटा, अब तुम शीघ्र ही पृथ्वी पर जाओ और इस समय वैशाख मास चल रहा है। यह मास सबका उपकार करने वाला है। वैशाख मास की अमावस्या मनुष्य को मोक्ष देने वाली है। यह देवताओं और पितरों को बहुत प्रिय है। जो मनुष्य वैशाख अमावस्या के दिन पितरों के उद्देश्यों से श्राद्ध करते हैं एवं जल से भरा हुआ गढ़ा एवं पिंडदान करते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तुम वैशाख मास की अमावस्या के दिन कुंभ सहित श्राद्ध एवं पिंडदान करो। अपने कुल का उद्धार करने के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रय लो। धर्म, अर्थ और काम से संतुष्ट हो जाओ। उत्तम संतान पाकर फिर से मुनिव्रति से रहते हुए सुख पूर्वक सभी द्वीपों में विचरण करो। पितरों के इस प्रकार आदेश देने पर धर्म वर्ण शीघ्र ही पृथ्वी लोक पर आ गए। वैशाख अमावस्या के दिन सुबह प्रातः काल फिर धर्म वर्ण ने देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभदान समेत पाप विनाशक पितरों को मुक्ति प्रदान की। तत्पश्चात उन्होंने विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और पापनाशिनी वैशाख मास की तिथि को प्रसिद्ध किया। फिर वह भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना के लिए गंधमादन पर्वत पर चले गए। इसलिए वैशाख मास की अमावस्या की तिथि को पवित्र माना गया है। इस प्रकार वैशाख अमावस्या की पूजा विधि। वैशाख अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान करें।
यदि ऐसा कर पाना संभव न हो तो आप घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद हरे रंग के वस्त्र धारण करें। ऐसा करना शुभ माना जाता है। उसके बाद भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें और व्रत करने का संकल्प करें। संकल्प के बाद पितरों के नाम पर तर्पण करें। तर्पण के लिए तिल, कुश, जल और दूध का उपयोग करें। वैशाख अमावस्या पर क्या करें? पितरों की शांति के लिए श्रीमद् भागवत कथा का पाठ सुनें। इसका पाठ सुनने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। ये उपाय पितृ शांति के साथ साथ आपकी भी आध्यात्मिक उन्नति करेगा। इस दिन प्रातःकाल किसी पवित्र नदी या तीर्थ स्थान में स्नान करें। पितरों के लिए तर्पण करके जरूरतमंदों को दान दक्षिणा दें। जरूरतमंद व्यक्तियों को जूते, चप्पल और छाते दान करें। किसी मंदिर में धूप बत्ती, घी, तेल, हार, फूल, मिठाई, कुमकुम आदि दान दें।